हुजूर के अब्बू की कब्र खुल गई। आज से 40 साल पहले हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। जब खुल गई तो देखने वालों ने क्या देखा था, हुजूर के अब्बू का जिस्म पाक तो जिस्म पाक है, खुदा की कसम कफन के एक एक धागे मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही नहीं, हुजूर के अब्बू की आंखें इतनी चमकदार थी कि इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा करती। अल्लाह, ये कब इंतकाल किए थे, जब हुजूर पैदा ही नहीं हुए, अल्लाह। अभी अपनी माँ के पेट में। और यही नहीं, उस वक्त आला हजरत सरकार के खलीफा कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी मदीने शरीफ में जिंदा थे। खबर लगी कि हुजूर के अब्बू की कब्र खुल गई है, दौड़े हुए आए। मदीने शरीफ के टॉप क्लास के लोगों में शामिल थे, तो आपको उनकी बॉडी के करीब जाने का मौका मिला। जब आगे गए तो बर्दाश्त ना हो सका और आपने लपक कर उछल कर आगे बढ़ करके हुजूर के अब्बू की पेशानी चूम ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, सुने सुभान आप, अल्लाह। पेशानी चूमी, इधर पेशानी पे मुंह लगाए हुए थे और उधर आपकी दाढ़ी के कुछ बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा ले रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। ना मालूम जगह बकी शरीफ में उनकी तदफीन अमल में आई है। जब कुतुब मदीना अपनी खानका वापस आए तो एक गुलाम ने खड़े होकर कहा, हुजूर के अब्बू की पेशानी का चूमना हुजूर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन 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 जिस वक्त आप हुजूर के अब्बू की पेशानी को चूम रहे थे, मैंने देखा है कि आपकी दाढ़ी के नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार को चूम रहे थे। इतना सुना तो कुतुब मदीना खड़े हो गए, एक कैंची मंगाई और मंगा करके नीचे की दाढ़ी के बाल को आपने काट लिया और उसे काट के शीशी में रखा और रोते हुए फरमाया, मैं डर लग रहा है मुझको, कहीं ऐसा ना हो, मैं इसलिए इसे काट लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वजू करता और यही पानी इसमें से मस होकर नाली में चला जाता जिस दाढ़ी के बाल ने हुजूर के अब्बू के रुखसार के बोसे दिए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसे कैसे आशिकों के दिल में, क्यों नहीं इमाम हुसैन फरमाए, जैसे आशिक मेरे नाना के थे किसी के न थे। आका करीम के अब्बू का इंतकाल हुआ, ना कोई व्हाट्सअप, ना कोई फेसबुक, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई न्यूज़ चैनल। मक्के वालों को कौन बताए कि मक्के में जो ताजदार था वो इंतकाल कर गया। अभी खबर नहीं आई, 30-40 लोग जो उनके साथी थे वो मदीने में रुके हुए थे, उनकी मिट्टी हो गई, तदफीन अमल में आई। अब ये काफिला मदीने शरीफ से निकला, आपके साथियों का तो मक्का आ रहा है। खबर मक्के में पहुंचा दी गई कि काफिला 3 दिन के बाद आ जाएगा, जो बिजनेस करने के लिए बसरा होते हुए मुल्क शाम दमिश्क गया था। जैसे ये काफिला पहुंचा, उसूल क्या था, आपके घर के लोग बिजनेस करके जैसे आते थे, इकट्ठा होते थे, तो घर की बेटियां दौड़ी दौड़ी चली आती थी, भाई दौड़े दौड़े, बाप दौड़े दौड़े। तो ऐसे सारे काफिले वाले जैसे मक्के के बॉर्डर पे पहुंचे थे, उनके भाई उनसे मिलने के लिए आ गए, बाप से मिलने बेटा आ गया, बहन से मिलने भाई आ, इस तरीके से गुलाम से मिलने आका, आका से मिलने गुलाम आते गए और बड़ी भीड़ लग गई। सबने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की, मुबारक हो, मुबारक हो। बिजनेस कैसा, सफर कैसा रहा, माल बिका कि नहीं बिका? सबने कहा सफर बहुत अच्छा रहा। उन्हीं इस्तकबाल करने वालों में हुजूर के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी थे, हुजूर के चाचा जनाब अबी तालिब और अमीर हमजा भी थे। सब एक दूसरे से गले मिलकर खुश थे। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जोर से आवाज की, ऐ काफिले वालों, तुम सब ने सबसे मुलाकात कर ली है, मैं भी तो किसी से गले मिलने के लिए आया, अल्लाह, मैं भी तो किसी का इंतजार कर रहा हूं। आखिर मेरा जियाला किधर गया, मेरा लाडला किधर गया, मेरा पाला किधर गया, जिसे मैंने अपनी गोद में पाला है, मेरा अब्दुल्ला किधर गया? सारे काफिले के लोगों ने गर्दन झुकाई, फरमाया, अय अब्दुल मुत्तलिब, भूल जाओ अब्दुल्ला को। कहा क्यों? कहा मदीने शरीफ में उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह। करीम दानिश कानपुरी ने कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जमीन पर गिर के रोने लगे। ये दर्द वही समझेगा जिसका दिल मुसलमान हो, जिसके दिल में ईमान। हुजूर के दादा जमीन पर गिर के तड़पने लगे, जमीन पर गिरे, खाक आलूद हो गए, बोले हाय मेरा बेटा। तो जनाब अबी तालिब ने कहा, ना ना ना, मत रोए मेरे बाप, मत रोए मेरे बाप, अभी मैं जिंदा हूं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, तुम जैसे हजारों बेटे अब्दुल्ला के नाम पे कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला को देखने के लिए मैंने अपनी आंखों की जवानी की भीख मांगी है। मेरा बेटा चला गया, बड़ी मुश्किलों में आपको सहारा दिया गया, बोले घर चले। जैसे अब्दुल्ला अपने घर की तरफ गए, अंदर की कंडीशन क्या थी, हुजूर की माँ क्या कर रही थी? हुजूर की माँ को पता चल गया मेरा शौहर आने वाला है। सुभान अल्लाह। औरतों के लिए सबसे बड़ी नेमत शौहर है। वो चाहे मेरी माँ ने, मेरी माँ हो तो मेरे बाप का उसने इंतजार किया, मेरी बीवी मेरा इंतजार करी, मेरी बहन मेरे अपने शौहर का, मेरी बेटियां अपने शौहर का। ये उसूल में है कि नहीं? उसूल में है कि नहीं? क्या ना वो कि उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है।
थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सलीकामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। ये तो हदीस मुस्तफ़ा से ज़ाहिर है। आने वाली ज़ात का उनकी बीवियां इस्तकबाल करती हैं तो घरों में बरकतें होती हैं। सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना कहती मुझे पता चल गया कि मेरे शौहर वाला काफिला आने वाला है। मैं खुश थी। मैंने घर को मुश्क ज़ाफ़रान से सजा दिया था। मैंने घर के बिस्तर को साफ़ शफ़ाफ़ आईने में तब्दील कर दिया था। मैंने घर की दहलीज पर भी खुशियाँ बिखेर दी थी और मैंने बन संवर के अपने शौहर का इंतज़ार किया था। आज मेरा शौहर, मेरा सरताज, मेरे सर का ताज आने वाला है। मैंने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर मुझे मिलने वाली है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे बच्चों ने मुझे सहारा दिया और जब लेके करीब आए ना तो मैंने कहा मुझे घर लेके मत चलो, पहले मुझे मेरी बहू बेटी के पास ले चलो, आमीना के पास। अम्मी आमिना कहती हैं जैसे कदमों की आवाज़ आई, अम्मी आमिना फरमाती हैं मेरे दिल से आवाज़ आई, शायद इन्हीं कदमों की आवाज़ों में कोई एक आवाज़ मेरे शौहर के कदम की हो। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं दरवाजे पे आ गई। जैसे दरवाजे पर आई ना तो काफिले कबीले के लोग सबके सामने खड़े रो रहे थे। मैंने कहा आप रोते क्यों? मेरी खुशियों को आप नज़र क्यों लगाते हैं? मेरी खुशियां क्यों काफूर करते हैं? मेरे ख्वाब को ताबीर की शक्ल देने क्यों नहीं देते आप रोते क्यों हैं? मेरा शौहर आने वाला है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं भी रोने लगा। मैंने कहा बेटी किसका इंतज़ार कर रही है? तो अब अम्मी आमिना फरमाती मैं अपने शौहर जनाब हजरत अब्दुल्ला का इंतज़ार कर रही हूँ। देखो मैंने घर कितना सजाया है, देखिए मैंने घर के बर्तनों को कितनी मरतबे साफ़ और शफ़ाफ़ किया, देखिए मैंने कितना सजाया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने चीख मारी और फरमाया अय मेरी बहू बेटी, जिस अब्दुल्ला का तू इंतज़ार कर रही है वो अब कभी नहीं आएगा। आपने फरमाया क्यों? तो कहा मदीने शरीफ में उसका इंतकाल हो गया है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? उसकी बात कर रहा हूँ जिसके बारे में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, जो एक नुस्खे कीमिया साथ आया। जो आप भूखे होने हैं, आपको भूख लगने वाली है 1400 साल के बाद, 1400 साल पहले जिसने खाना बंद कर दिया, मैं उस नबी की बात करता हूँ। हमें हंसी मजाक की बातें ज़्यादा पसंद हैं। मेरे आका की माँ ने इतना सुना तो ज़मीन पर तड़प गई। इस कदर रोई की आंखों से निकलने वाले आंसुओं ने लिबास को भिगो दिया। ज़मीन की मिट्टी नम होने लगी। आपकी खुशियों की वो सारी जुल्फों को बिखरते हुए लोगों ने देखा था। चेहरे पर मिट्टी ने कब्जा कर लिया था। हाय मेरे शौहर अब्दुल्ला, अब मैं इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? औरतें तसल्ली पे तसल्ली देती रही, अम्मी आमिना रोती रही। अचानक अम्मी आमिना कहती हैं कि मेरी आंख लग गई, मुझ पर खामोशी तारी हुई तो मेरे पेट से आवाज़ आई। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे शिकम से आवाज़ आई, अय मेरी माँ आमिना मत रो, तुझे खबर नहीं है जब मैं पैदा हो जाऊंगा तो मैं रोने के लिए नहीं, रोने वालों को हंसाने के लिए पैदा होने वाला हूं। सुभान अल्लाह, ना 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 मेरी माँ मत रो, मेरी माँ मत रो। इतना सुना तो अम्मी आमिना फरमाती मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा अय कबीले वालों अपने अपने घर जाओ। कहा क्यों? कहा मेरे शौहर ने इंतकाल से पहले मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ दी। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अगर हुजूर की पैदाइश खुश पर आपने खुशियां मना ली तो ये खुशियां आपके घर तक जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो माँ बहनों की जिनकी गोद खाली है, अल्लाह उनको इस जिक्र के तुफैल में उनकी गोद को भर दे। और बच्चियों के लिए मुबारक जन्नती रिश्ते अता फरमा दे। अल्लाह फ़लस्तीन के बच्चे बच्चियों पे करम फरमा दे। गरीब नवाज के मुल्क में सुकून कायम फरमाए। सुने आमीन कहे दिल से। अम्मी आमिना फरमाती मैंने कहा घर जाओ, मेरे पेट में मेरे शौहर की निशानी मौजूद है, आप परेशान मत हो, आप चले जाएं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती तीसरा महीना आया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां महीना। मेरी माँ बहनों सुनना गौर से। अम्मी आमिना फरमाती तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां महीना आया। कोई ऐसा महीना नहीं होता था जिस महीने कोई न कोई नबी आके मुझे खुशखबरी न देता रहा हो। आय हाय आमिना मुबारक हो, तेरे शिकम से रसूलों का सरदार आने वाला है। अम्मी आमिना फरमाती थी मक्के की लड़कियां जब कुएं पर पानी भरने के लिए जाती थी ना तो रस्सी और बाल्टी लेके जाती थी। लेकिन जब हुजूर मेरी गोद मेरे शिकम में आए तो मैंने हमेशा बगैर रस्सी के बाल्टी लेके निकली। बगैर रस्सी के बाल्टी लेके निकली और पानी भर के लाई। बाल्टी थी नहीं, वो चमड़े का छागल था, उसको हम बाल्टी का नाम दे रहे हैं, वरना आप रिसर्च करने लगे दुश्वारी पैदा हो जाए। उसी को हम बाल्टी का नाम देते हैं। अम्मी आमिना फरमाती मैं उस बाल्टी को लेती और निकलती। मेरी सहेली ने कहा है आमिना, मैंने कहा क्या बात है? बोले बगैर बाल्टी के मक्के के पानी कुएं के बहुत नीचे होते हैं, वाटर लेवल बहुत नीचे है, तू बगैर रस्सी के पानी कैसे भरेगी? वहां कोई ना हुआ तब तो मैंने कहा चल चल चल, मैंने कहा चल मेरे साथ। क्या बात है? मैंने कहा चल मेरे साथ, तुझे बताती हूँ कि मैं पानी कैसे भरती हूँ। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती मैं कुएं के मुंडेर पर जाती और खड़ी हो जाती। मैं नीचे पानी को देखती, पानी ऊपर आके मेरे चेहरे को देखता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर वाला आया है, नारे रिसालत, जश्ने आमदे मुस्तफा, वस्ल के आला हजरत,
अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मैं नीचे पानी को देखती, पानी मचल के ऊपर आके मेरे पेशानी के नूर को देखता था। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो, नूर वाला आया है, नूर लेके आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह सलामत रखे। अम्मी आमिना फरमाती हैं और पानी जब ऊपर आ जाता, कुएं के करीब ऊपर मुंडेर के पास पानी आता, तो मैं बाल्टी डाल के पानी भर लेती थी। देखना 2-3 लोग सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते। अम्मी आमिना फरमाती जब तक मैं खड़ी रहती पानी भी रुका रहता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आय हाय, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। अम्मी आमिना फरमाती अच्छा मैं ही नहीं, मेरी सहेलियां भी इस हवाले से पानी भर लिया करती थी। क्या बात, थोड़ा सा भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा की पेशकश अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन, रहे पूरा गनीमत है, सुभान अल्लाह, हमेशा गनीमत रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह फजल की बारिश फरमाए इस कस्बे पर। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मैं जब तक खड़ी रहती पानी भी रुका रहता था। हाय हाय, क्या बात, मैं जब तक वहां खड़ी रहती पानी भी रुका रहता, और मेरी वजह से मेरी सहेलियां भी बगैर रस्सी के पानी भर लेती सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और फिर मेरे आने का इंतजार करती थी। आमिना कब चलेगी पानी भरने? अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, आमिना कब चलेगी पानी भरने के लिए? अम्मी आमिना फरमाती देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। आखिर देखते देखते 11 महीने पूरे हो गए, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ गया। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो। अम्मी आमिना फरमाती आखिर रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना आ ही गया, और इस मुबारक महीने की 11 तारीख आ गई। बोले अब वो 11 तारीख आ गई, वो नूर मोहम्मदी माशाअल्लाह, सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अब जाहिर होना है, जिस नूर की डिलीवरी होने वाली है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो वक्त सईद आ चुका है। अम्मी आमिना फरमाती मैं घर के आंगन में लेटी हुई थी, आज की रात आखिरी पहर में हुजूर पैदा होंगे। सुभान अल्लाह, आपको और हमको खुश होना चाहिए, ज्यादा खुशी मनाना चाहिए। अम्मी आमिना फरमाती मैंने ऊपर देखा तो मैंने क्या देखा, आसमान के सारे तारे सिमट करके मेरे घर की तरफ नीचे गिर रहे, अल्लाह अल्लाह, सारे तारे मेरे घर की तरफ गिर रहे, और आवाज आ रही है सरकार की आमद। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, जनाबे जिब्रील को मैंने देखा, फरिश्तों में से कोई फरिश्ता सरदार बन करके आया, 3 झंडे लेकर के आया, काबे की छत पे, बैतुल मुकद्दस पे, एक मेरे घर की छत पे नस्ब किया, उसने काट दिया। अम्मी आमिना कहती हैं आहिस्ता आहिस्ता डिलीवरी का वक्त आ रहा, हुजूर तशरीफ लाने वाले हैं। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, हुजूर की आमद आमद। क्या मेरे इमाम ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमकत तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, उस लम्हे के करीब आप हो जाएं। अम्मी आमिना फरमाती हैं कि मेरे घर के सामने मेरी कमरे में 3 सहेलियां थी मेरी, एक तरफ शिफा बैठी थी, मेरी सहेली शिफा नाम था। क्या शिफा, हुजूर की पैदाइश के वक्त जो औरतें बैठी थी हुजूर के पास, वो कौन थी? शिफा नाम था। उसके करीब में एक लड़की थी जिसको सूबिया या सोएबा कहते हैं, क्या बात, हम सूबिया के हवाले से बात करते हैं। ये कनीज थी, बांदी थी, नौकरानी थी, वो बैठी हुई थी। उसके करीब में एक औरत थी जिसे उम्मे ऐमन कहा जाता है। उम्मे ऐमन को हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, क्यों नहीं जानते? कि हमें तारीख नहीं पता है। मालूम है हुजूर ने क्या फरमाया था? उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने इस उम्मे ऐमन ज़ात के बारे में फरमाया था, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। हुजूर ने इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाई। कभी मैं हुजूर की शादी के हवाले से बात करूंगा तो उम्मे ऐमन का तज़किरा करूंगा इंशाअल्लाह। कभी आऊंगा तो आऊंगा इंशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है जब मैं आऊंगा तो फिर आप नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे? अच्छा यही मुझे बताइए, मैं वो इतना बड़ा फकीर आदमी हूं कि मैं तो दौड़ा दौड़ा के हुजूर की बातें सुनाता क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान घरों के दरवाजों पे खड़े होकर अपने इन भाइयों को लेके हुजूर की बातें करूंगा। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। दिलों की तब्दीली अल्लाह के जिम्मे करम पर है। लेकिन आप जैसे लोग देखें, आप कितना सलीका है तकरीर सुनने का। क्या बात है, जिनको जाना था, कोई जरूरी काम था, उठ के चले गया। जिनको भी जरूरी काम हो जाते रहे भाई, ऐसा नहीं कि बैठे रहे। पता नहीं सबके लिए शीरीनी ना हो तो अल्लाह अल्लाह, जिनको काम पड़े जाते रहिएगा, लेकिन सबसे बड़ा काम हुजूर का जिक्र है। हाय हाय हाय, बेशक, सुभान अल्लाह, सबसे बड़ी नेमत है। मालूम है पहले के दौर में औरतें क्या करती थी? बच्चे उनके बीमार होते यूं 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 करती खिलाती, तो उनकी बहनें सहेलियां, ए मेरी बहन, बोले क्या? बोले अपने बच्चे को दिखा दे किसी डॉक्टर को, हकीम को, तेरा बच्चा बहुत रोता है। तो औरतें बोलती चुप चुप चुप, मुझे मशवरे मत दे। बोले क्यों? बोले मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी। बोले फिर ठीक कैसे होगा? तो लड़कियां कहती थी 3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की मिलाद की महफिल होने वाली है, मैं इसमें इस बीमार बच्चे को हुजूर की मिलाद में लेके जाऊंगी। रात भर मेरा बच्चा हुजूर की बातें, हुजूर की नातें सुनते सुनते शिफा पा जाएगा। अभी जिक्र मुस्तफ़ा को जिसने समझ लिया है उसका दिल पाक है। सुभान अल्लाह, इतना ज्यादा ये कारामद है, इतना शूट करता है। यही नहीं, सूफिया फरमाते जब जिक्र मुस्तफ़ा जमीन के ऊपर होता है तो सबसे ज्यादा फायदा जमीन के नीचे की रूहों को हुआ करता है। 300 साल के बाद, 300 साल के बाद सूफिया कहते हैं जहां हुजूर की बातें होती हैं, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं।
300 साल के बाद उस जमीन के करीब से कोई अल्लाह का वली गुजरता है। इमरान भाई, अल्लाह अल्लाह का वली गुजरता है तो अपने मुरीद से कहता है ठहर जा। इस जमीन की बेदारी बता रही है कि इस जमीन पर कभी मदीने वाले का जिक्र हो चुका है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इमरान साहब बरेली के हैं, 2 शेर पढ़ दिया है भाई, ऐसा नहीं, वो आजम बनारस के, ये चलता रहता। ना 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 ना, हम नहीं रहेंगे तब भी जमीन की बरकतें जाहिर रहेंगी। क्या बात है, नात के मिसरे जहां लिख दिए जाएं वहां बरकतें ही बरकतें होती हैं। हमारी नस्लें इंशाअल्लाह उन बरकतों से इस्तेफादा करेंगी। ये नात की महफिल है, ये मदीने वाले का जिक्र है। अम्मी आमिना फरमाती मेरे सामने शिफा बैठी थी, करीब में सोबिया बैठी थी और करीब में मेरी एक बचपन की सहेली उम्मे ऐमन बैठी थी। उनको लेके अम्मी आमिना को लेके कितनी औरतें हुई? हमें 4 लोग तो बोलो भाई, कितनी हुई? 4। अम्मी आमिना, सोयबा, शिफा और उम्मे ऐमन, ये 4 बैठी हुई। तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने के लिए, ठीक है। अब ये 4 बैठी हुई थी, अचानक अम्मी आमिना फरमाती मैंने क्या देखा, सामने 3 औरतें और बैठ गई। अल्लाह, सामने 3 औरतें और बैठ गई। मैंने कहा आप कौन है? आप बड़ी बन संवर की आई थी, बहुत मेंटेन थी, वो बड़ी सज संवर की बैठी हुई थी, तजीनकारी से बिल्कुल वो थी, लैस थी। मैंने कहा आप कौन हैं? देखना कितने पढ़े लिखे लोग हैं। उसने कहा ए आमिना मेरा नाम हाजरा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। सफा वल मरवता मिन शाअइरिल्लाह, मेरे ही कदम के दौड़ने से 2 पहाड़ अल्लाह की निशानियों में से तब्दील हुए हैं। मेरे बेटे के पांव के रगड़ने से जमजम का पानी निकला है, मैं वही हाजरा हूं। फरमाया तुम हाजरा हो? अच्छा ये कौन है जो तुम्हारे बगल में? तो अम्मी आमिना ने कहा कि ये कौन है? तो आवाज आई ये सारा है, सारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन है? मेरी बहनों सुनना दोस्तों, ये सारा है। मैंने कहा अच्छा उनके बगल में ये कौन है? आवाज आई ये मरियम है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। कुरान में पूरी एक सूरह उनके नाम से। हाय हाय। बोले ये कौन है? तो बोले ये मरियम। मैंने कहा मरियम? बोले हाँ। मैंने कहा मरियम वो मरियम जिसका बेटा ईसा नबी है? हाय हाय। तो जनाबे मरियम ने कहा आमिना चुप, ये क्या बातें करती है तू? क्या बातें करती है? मैं एक नबी ईसा की माँ हूं और तू नबियों के सरदार की माँ बनने वाली है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अम्मी आमिना कहती खुशियों में डूबा हुआ मेरा घर था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुशियों में डूबा हुआ मेरा घर था। हाय हाय, जरा प्यार से कह दो, प्यार से कह दो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा वो चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। ना हाथों को उठा के बोलो उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अम्मी आमिना फरमाती ये, और उसी वक्त सुनो मेरी बहनों, अम्मी आमिना फरमाती उसी वक्त मैंने क्या देखा? पतली पतली लड़कियां, अल्लाह अल्लाह, पतली पतली लड़कियां, खजूरों जैसी लड़कियां मेरे घर में दंदनाती हुई, कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर। मैंने कहा ताल ताल बिन इधर इधर, तुम लोग कौन हो? तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से है? कोई सुभान अल्लाह कहेगा। तुम लोग कौन हो? तुम्हारा ताल्लुक किस कबीले से है? तो उन लड़कियों ने कहा अरे अम्मी आमिना हम जमीनी नहीं हम आसमानी हैं। अल्लाह, हम जमीनी नहीं हम आसमानी। मैंने कहा तुम कौन हो? ये पतली पतली लड़कियां बनकर, ये खजूरों जैसी लंबी लंबी लड़कियां, कौन हो तुम? आवाज आई अय अम्मी आमिना हम जन्नत की हूरें हैं, नबियों के सरदार के इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा था शबनम जबलपुरी ने कि शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं ज़ियारत को तेरे दर पे हवा आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। अम्मी आमिना कहती हिंदुस्तानी सूफिया मौरखीन मौल्लिफीन की नजर में 4:25 और 4:35 के दरमियान हुजूर पैदा हुए। ज्यादा कौल 4:32 का होता है। ये दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। ना कोई डिलीवरी में दर्द, जचा खाने में ब्लीडिंग बहुत होती है, न कोई घुटन, न कोई ताफुन, न कोई बदबू, न कोई ब्लीडिंग, न कुछ नहीं। अम्मी आमिना फरमाती बस मीठा मीठा दर्द होता रहा और सलातो सलाम की आवाज़ आती रही। सुभान अल्लाह। देखना कितने लोग अपने हाथों को उठा के बोलते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अम्मी आमिना कहती अचानक मैंने क्या देखा? एक मीठा मीठा दर्द हुआ, दुरूद की आवाज़ें आ रही थी और हुजूर मेरे जिस्म पाक से ज़मीन पे तशरीफ लाए और सबसे पहले अल्लाह की तस्बीह बयान की, ज़मीन पे चले गए, सजदे में गए और कहने लगे ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। जब हुजूर ज़मीन पे तशरीफ लाए तो यही वक्त है, सूफिया कहते हैं कहना चाहिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, फिर से बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर से बोले, फिर से एक मर्तबे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। अम्मी आमिना फरमाती हुजूर की पैदाइश के वक्त इतनी चमक पैदा हुई, हुजूर की पैदाइश के वक्त इतनी चमक पैदा हुई। फिर रिवर्स करता हूं, बात किस शहर की? मक्के की हो रही है। मक्का पहाड़ों का शहर है।
कई हजार पहाड़ हैं, तकरीबन 250-300-400 किलोमीटर में मक्के के। उन पहाड़ों की वादियों में कोहे फारा के करीब में